सेकेंड मंत्री का रहते हुए घुसपैठिया है तो प्रधानमंत्री कमजोर है। कमाल की बात यह है, रोज जब रोज बसें भर करके इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स की बॉर्डर पर जा रही हैं, तो ये राहुल जी और इनकी पूरी जमात रोज शाम को बैठ करके दुख मनाती है, रोज दुख मनाती है। इनका रोज दिल का दर्द झलक कर निकल के बाहर आता है। ये क्या हो रहा है? क्यों उठा उठा के इनको बाहर भेज रहे हो? एक घुसपैठियों को बाहर क्यों भेज रहे हो? अरे हमारा वोटर है, बाहर क्यों भेज रहे हो? रोज रोते हैं ये, और फिर टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि शर्म आई। खबर ये आ रही है कि वहां पर अभी अलायंस का जो पूरा मामला है वो उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस एक मीटिंग में नहीं गई और राजद एक मीटिंग में नहीं आई, लेकिन विषय ये है कि आपको लगता है कांग्रेस एक बार फिर चुनाव हथेली में रख के दे रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को? जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका लाभ नहीं होगा क्या, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में? माननीय अमीश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्फिडेंस भाजपा को कहां से आता है। पूरे देश की इच्छा के विरुद्ध जाकर के कल इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। पूरा देश हाहाकार में था कि जी मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम के जो हमारे बहनें विधवा हुई, जिनके पतियों को गोली मारी गई, वो सब रो रहे थे कल। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। कहां गड़बड़ चल रहा है, कहां मैनेज इन्होंने कर लिया है? एसआईआर क्यों करवाया गया? बड़े मुश्किल से आधार कार्ड को सम्मिलित कराया गया। मुझे बताएं, 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी वहां शासन में हैं और 12 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि देश की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, यूनिवर्सिटी सारे बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ जाएगी। लेकिन मुझे बताएं, आज क्या मुद्दा है बिहार के चुनाव के लिए? घुसपैठिया। अरे भाई, एसआईआर में कितने घुसपैठिया निकल गए? मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कितने लिस्ट दे दिए इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों का? सारे इंस्टीट्यूशंस का, एक सेकंड मेरी मुझे बात रख लेने दीजिए, सारे इंस्टीट्यूशंस का आपने भगवाकरण कर दिया है, भाजपाकरण कर दिया है। जब इलेक्शन कमिश्नर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरा देश हंस रहा था जब मना कर रहे थे कि जी हम कैसे दे रहे सीसीटीवी फुटेज, मेरी माताएं बहनें वो वोटिंग करती हैं। अरे भैया, कोई लॉजिक दे दो। ये बिहार के चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। दीजिएगा, क्या मुद्दा है आपके पास? बिहार के लोग पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं। मैं भी पलायन करके बाहर आया। कब आए आप? अब मोदी आप कहां छुपने का प्रयत्न कर अच्छा, रहे हैं? एक सेकंड, आप सोमनाथ भारती और सतीश सिंह को दिखाइए। एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा भी बिहार से हैं। एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछता हूं, ओपन क्वेश्चन। सोमनाथ भारती जी, 1 सेकंड। सोमनाथ भारती, 1 मिनट 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। सोमनाथ जी 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। आपने पलायन किस ईयर में किया था? एक बार ईयर जरा बताएंगे तो हेल्प होगी थोड़ी। मैं जिस भी ईयर में किया था मैं यही कह रहा हूं। नहीं, ईयर बता दीजिए ना। आप पलायन करके किस साल में आए थे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा साल था जिसमें पलायन किया था। मैं सुब्राष्ट्रा से भी पूछूंगा, मैं सतीश जी से भी पूछूंगा। मैं 1986 में आया था, उस समय शायद वहां कांग्रेस राज हुआ। 1986 में आप आए थे, कांग्रेस 1986 में आया था। मैं एक लाइन कह दूं, लालू का जनरल राज था, मैं कहता हूं। क्या नीतीश का बंजर राज था जिसको सबसे ज्यादा? सोमनाथ, इन्होंने सतीश के सिंह ने 1986 में बिहार छोड़ा था। आपने सोमनाथ भारती बिहार कब छोड़ा? पलायन कब किया आपने? ईयर प्लीज। मैंने बिहार से आया होऊंगा मैं 1988 में। 1988 कांग्रेस की ही सरकार थी उधर। ओके, प्रियंका भारती, पलायन की आप बात करें तो तब से पलायन होता हुआ। 1 सेकंड, सुब्राष्ट्रा पहली बार डिबेट में आ रही है। वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट। ओके सुब्राष्ट्रा, तो एक सेकंड, वेल नोन राइटर एंड कॉलमिस्ट सुब्राष्ट्रा, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आपने बिहार कब छोड़ा था? मैंने शिल्पी गौतम कांड के बाद बिहार छोड़ा था। शिल्पी गौतम कांड था क्योंकि उस समय कास्ट विशेष के प्रति विशेष प्रेम था लालू प्रसाद यादव जी को, और साधु यादव जी का तो प्रेम इतना विशेष था कि पटना से लेकर पूरे बिहार में आतंक था। तो उस परिस्थिति में बिहार छोड़ा गया, और मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ थीं जिन्होंने बिहार छोड़ा, और वापस बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो वापस नहीं गए।
हालांकि आमिर जी मैं पूरी डिबेट को सुन रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे रिस्पॉन्ड किस बात पे करना है और किसको करना है, क्योंकि सब यहाँ अपनी अपनी पर्सनल राजनीति साधने के लिए बैठे हैं। एक व्यक्ति ऐसे, एक प्रवक्ता चैनल में ऐसे हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनको करनी तो कांग्रेस की राजनीति है बट गलती से पत्रकारिता में है। तीसरे व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनकी अपनी पार्टी हाशिए पर है, अभी चुनाव ताजा हारे हैं, वही चुनाव हारे हैं जो उसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया हुआ चुनाव हारे हैं, जिस इलेक्शन कमीशन द्वारा कराए गए चुनाव में जीते थे। तो मैं किसको रिस्पॉन्ड करूं, किस बात पे क्या रिस्पॉन्ड करूं? बात यहाँ पर ये भी आती है, पता नहीं पीछे से कौन बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी के टर्न में नहीं बोली। अरे बिहार यहाँ पर बात डेटा की जाती है, तो रिस्पॉन्ड करिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जी सतीश जी सुनिएगा तब तो। अच्छा आप बोली रही है, पहली बार बोल रही है। सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं। लगातार सतीश जी, सोमनाथ जी आप कुछ कह रहे थे। माननीय अमीश जी, सोमनाथ जी मैं बहन को, मेरी जो बहन बोल रही हैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो एसआईआर भाजपा ने खुल के आधिकारिक रूप में करने का बिहार में प्रयत्न किया, वो चुपके से पहले दिल्ली में कर लिया था। आप सोचे माननीय केजरीवाल साहब के विधानसभा में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा तो वोटर की संख्या थी 1,42,000। अरे जब आपकी 67 आई तब इलेक्शन कमीशन अच्छा था। जब आपकी पंजाब में 90 आई, फिर आपकी दिल्ली में दोबारा 63 आई, तब इलेक्शन कमीशन अच्छा था। एक बार आप हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। सुभाष आप बोलिए, प्रियंका भारती। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा सतीश जी। एक सेकंड सोमनाथ जी, बिल्कुल आपकी बात है। ओके सुभाष मेक योर पॉइंट, 20 सेकंड्स। जी सोमनाथ भारती जी, मैं भी उसी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन जिन प्रदेशों में नॉन भाजपा सरकारें हैं, पहले नैतिकता यही कहती है कि वो सब रिजाइन करें। जितने सांसद हैं वो सब रिजाइन करें, जो नॉन बीजेपी सांसद हैं, तब तो मॉरल अथॉरिटी होगी। कुछ तो नैतिक प्रश्नों पे लड़िए। आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप लोग तो ऐसे थे जिन्होंने राजनीति का ग्रामर पलट देने की बात की थी। पलटिए ना, हम सब आपके साथ। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, जिस दिन आपके सारे सांसद, सिर्फ आपके नहीं, नॉन बीजेपी सारे सांसद रिजाइन करेंगे, उस दिन भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल करके प्रियंका भारती कुछ कहना चाह रही हैं। तो आप लोगों के साथ समस्या क्या है? और दूसरी चीज की मैं बिहार के मुद्दे पर वापस लौटना चाहती हूँ। ये कवायद होती है आम आदमी पार्टी की, किसी न किसी तरीके से प्रादेशिक समस्याएं पीछे हट जाए, सीधे। लेकिन घुसपैठिया मुद्दा है या ना? ओके, मैं आपसे पूछता हूं, घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं है? मैं पूछती हूँ आमिश जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। इनको नहीं मालूम कि बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं प्रियंका भारती, ये उनकी पार्टी समझे, उनका बौद्धिक उनका बौद्धिक जो भी प्रकोष्ठ है वो जाने। पर प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा कर देश का जो इतिहास रहा है उससे प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर आते हैं मुद्दे पर। बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार है। किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्राष्ट्र, 1 सेकंड। मैं इस इश्यू को ले रहा हूँ। प्रियंका भारती जी, इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर अमीश जी कि देखिए मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मैं मुद्दे पर आते हैं। By show it to me that I abused somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती है आप लोग आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं।
नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती हैं, जिस देते मैडम, से आती है, आरजेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इससे चुप रहिए। पता लगा रही है अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगाएगी? गरीबों का इतिहास, सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती, आप भी वेरीफाई करिए ना। प्रियंका सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं, आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गालीबाज प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रास्टा, माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती, देखिए ये कैजुअल टॉक नहीं है। आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका, एक सेकंड सुब्रास्टा, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती, आप अपने घर में बात नहीं कर रही। यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर, कॉलमिस्ट सुब्रास्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकते हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से, लेकिन आपको अपने पॉइंट, किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने ही। वो क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था? वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ये देखिए, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एज अ वुमेन आपको तो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी, ना एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी, एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी। आप ये चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं आई शुड सपोर्ट अब्यूज। मैं सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर, ये देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगी विषयांतर हो। इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। सुब्रास्टा, दैट इज वो जो हुआ, वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया। दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड। सुब्रास्टा, दूसरी तरफ नहीं मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। प्रियंका जी, अब हम पर आते हैं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू। इनका मैं हो गया, तो अब हम पर आते हैं। अच्छा, एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं हैं। मगी मेरी फेंक दिया भाजपा, और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप बाहर जो करना है भाजपा बाहर फेंका, और आपको भाजपा बाहर फेंक दिया। कैसे लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए, डिबेट बिहार पर लाते हैं। देखिए प्रियंका भारती, ये बीजेपी से, देखिए वो कभी बीजेपी में नहीं थी, वो कभी। प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली, आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया। वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। देखिए, अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है, आप सुब्रास्टा को पसंद नहीं करती, तो अलग विषय है। मेरा पॉइंट ये है कि हम विषय पर हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को हाथ जोड़ के। मेरा कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है। इट इज द बिगेस्ट शो ऑफ इंडियन टेलीविजन। भारत की पॉलिटिकल स्फीयर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। एक बड़ा मौका है आपके पास अपनी बात को रखने का। मेरा निवेदन है, विषय पर नहीं, क्या घुसपैठिया विषय है, ये मेरा पॉइंट है। और क्या जो जंगल राज की बात हुई, सुब्रास्टा, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आ रहा हूं। प्रियंका भारती 30 सेकंड्स आपके, देन सुब्रास्टा 30 सेकंड्स आपके। प्रियंका भारती, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे? पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिकॉज आई वांट टू बी इन द शो बिहार अप्रोच के लिए। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपको पता है अमीश जी? मात्र जो 9वीं 10वीं किए हुए लोग हैं 14%, उसमें भी 9वीं कितने हैं 10वीं कितने भी पता नहीं है। ये बिहार की स्थिति कितने सालों में बनी है?
अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, ये हमारे कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है, यही जंगल राज है जिसका बात आप कर रहे हैं, यही जंगल राज। पीएचडी मात्र 95,398 लोग की हैं अमीर जी। ठीक है, मैं जंगल राज की बात कर रहा था। ओके सुब्राष्ट्र आपकी बारी है, सुब्राष्ट्र आपकी बारी है। ओके 30 सेकंड्स एंड ऑडियो डाउन पीसीआर, ऑडियो डाउन। सुब्राष्ट्र, जंगल राज की बात होती है, मुझे बताइए आप अजी आमिर जी, पहली चीज मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि ये जो पार्टी के नए प्रवक्ता है, पहले इनसे पूछ लिया कीजिए किससे डरते हैं, किससे डिबेट करना है नहीं करना है, उसके बाद आप मुझे बुलाए कीजिए। नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं करता, आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, दूसरी चीज हमारे लिए सब सम्मानित। दूसरी चीज आमिर जी, शिक्षा पर बात वो कर रहे हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया और आज तक चरवाहा विद्यालय का पास आउट एक व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सका। वो व्यक्ति हमसे पूछना चाहते हैं कि शिक्षा पर क्या हुआ बिहार में। अरे शिक्षा में बिहार की स्थिति तो ये थी कि मेरे पिताजी ने पटना यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी किया था, इसी साधु यादव के गैंग ने लाखों लाख रुपए मांगे थे, ये कहते हुए पांडे जी पैसा न देबू तो कैसे तोर अपॉइंटमेंट हुई, यही भाषा थी। ऑन रिकॉर्ड आज बोल रही हूं, सदियों दशकों का दंश है ये। तीसरी बात मैं बता दूं, शिक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी यादव बात करेंगे, तेज प्रताप बात करेंगे, स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह से पूर्ण की नहीं है इन्होंने। देखिए, मैं राबड़ी जी पर कभी सवाल नहीं उठाती, क्योंकि राबड़ी जी जिस जाति से आती थी, जिस माहौल में पली बढ़ी, वहां से जो उनकी यात्रा थी वो एकदम इंस्पिरेशनल यात्रा है। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, 4 लाइन ये लोग बोल नहीं सकते बिना ट्यूटर किए हुए। ये लोग बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करनी है। ओके। अगड़े पिछड़े की राजनीति ने सबसे ज्यादा बंटाधार बिहार का किया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने केवल रिप्रेजेंटेशन की बात की। प्रियंका भारती इन्होंने केवल रिप्रेजेंटेशन तक सीमित कर दिया, क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर बात ही। और आज प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड, मैं ब्रेक ले रहा हूं।